हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज बात करेंगे हम नीट 2014 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द वन सोज जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो कह रहा है कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज़ीरो है। तो अगर हम बात करें हमारे पास, अगर हम CFT थ्योरी की बात करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि कहती है कि जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ब्रेक हो जाते हैं। दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल में एक होता है T2G ऑर्बिटल ग्रुप और एक होता है EG ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पर बेरी सेंटर से EG का गैप देखें तो EG ऑर्बिटल की जो गैप होता है वो 0.6 डेल्टा O होता है प्लस में, और T2G का जो एनर्जी गैप होता है वो -0.4 डेल्टा O होता है। डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर इस तरीके से CFCs होती है। अब हम पहले कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं, MnH2O होल 6 3+। तो इसमें जो Mn है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और Mn+3 में जो होगा वो D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। Mn3 + D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन में T2G3 और EG1 आएगा, क्योंकि +3 में है और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। वहीं पर हम COH2O होल 6 की बात करें, COH2O होल 6 2+ की बात करें तो इसमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो D7 हो जाएगी, और D7 में जो आएगा वो T2G5 EG2 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहीं पर COH2O होल 6 3+ में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट +3 में, और यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और T2G6 EG0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और वहीं पर एक लास्ट कॉम्प्लेक्स बचा है हमारा FeH2O होल 6 3+। इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D5, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में T2G3 और EG2 इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। तो अगर हम यहाँ पर इस केस में, आयरन केस में CFC निकालेंगे तो CFC जो आएगा वो आएगा 3 × -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा O प्लस 2 × 0.6 टाइम ऑफ डेल्टा O। अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ पे CFC बनेगी, और किसी और केस में CFC इसमें 0 नहीं बनेगी। इस केस में भी CFC इज़ नॉट इक्वल टू 0। CFC इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस ऑल्सो CFC इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इस थर्ड केस में भी CFC जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो तीन केसेस में जो है CFC 0 नहीं होगी। FeH2O होल 6 3+ में T2G3 EG2 होने के कारण जो है वो CFC 0 हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है when 22.4 liters of hydrogen gas is mixed with 1.2 liters of chlorine gas each at STP, the moles of HCl gas is formed is equal to।
पूछ रहा है कि जब हम 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस के एसटीपी कंडीशंस पर, तो जो HCl प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मोल ऑफ HCl, सेकंड ऑप्शन है 2 मोल ऑफ HCl, थर्ड ऑप्शन है 0.5 मोल ऑफ HCl, फोर्थ ऑप्शन है 1.5 मोल ऑफ HCl। तो सबसे पहले हम STP को समझ लेते हैं। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये STP होता है हमारा। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, और प्रेशर 1 ATM होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। इसे हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट होती है गैस की वो हमारे पास 1 मोल होती है STP कंडीशन पर। तो हमें 22.4 लीटर जो है वो हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया है 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस। तो अब यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को जब हम क्लोरीन गैस के साथ मिक्स करेंगे सर्टेन कंडीशन STP कंडीशन पर, तो हमारा जो बनेगा वो HCl गैस बनेगा। कितने मोल? 2 मोल। अगर हम बैलेंस करें तो हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स N जो है वो हम निकालते हैं गिवन वॉल्यूम एट STP एंड मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम एट STP एंड मोलर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम गिवन है हमारा वो 22.4 लीटर है हाइड्रोजन का गिवन वॉल्यूम, और क्लोरीन गैस का जो है वो 11.2 लीटर है। तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मोल्स जो आएंगे हाइड्रोजन गैस के 1 हो जाएंगे, और क्लोरीन गैस के 1/2 या यू कहो कि 0.5 हो जाएंगे, 0.5 मोल। तो यहाँ पर अगर हम स्टीशियोमेट्री को देखें तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए हमें 1 मोल क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड है तब जाकर हमारी 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने हाइड्रोजन गैस को तो 1 मोल लिया है, बट क्लोरीन गैस को हमने यहाँ पर 0.5 मोल लिया है। तो इसका मतलब जो क्लोरीन गैस है Cl2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। Cl2 जो है वो हमारा एक लिमिटिंग रिएजेंट है, और किसी भी प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो जैसे कि हमें पता है 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस। तो 0.5 मोल कितना करेगा? आधा करेगा, मतलब 1 मोल करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 मोल ऑफ Cl2 गैस प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl गैस। तो दिस हम यहाँ पे कह सकते हैं 0.5 मोल ऑफ Cl2 गैस प्रोड्यूस, तो आधा मोल लिया है तो आधा मोल मतलब 1 मोल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। 1 मोल ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस। तो हमारी जो HCl गैस बनेगी वो 1 मोल बनेगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। पूछ रहा है गिवन क्वांटम नंबर के साथ कितने ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसमें हमें n की वैल्यू 3 दी है, l की वैल्यू 1 दी है, और m की वैल्यू जो है वो हमें 0 दी है।
फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जैसे हमें पता है कि क्वांटम, ये क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और क्वांटम नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वांटम नंबर हमारे पास पता है 4 होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है नंबर ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ सेल। सेकेंड हमें बताता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मेन जो है ये हमें टाइप ऑफ सबसेल बताता है, L अगर 0 है तो S सबसेल है, L 1 है तो P सबसेल है, L इक्वल टू 2 है तो D सबसेल है। L इक्वल टू 3 है तो F सबसेल है। थर्ड जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से या m से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। नंबर टाइप एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो L होता है, N हमारा कुछ भी हो सकता है, N 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली L जो होगा हमारा वो n-1 to 0 होता है, और जो ml होता है वो -L2 + L होता है, इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करते हुए। तो अगर हम अपने एक चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन, जो कि हमें स्पिन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ms से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, आइदर वो क्लॉकवाइज स्पिन है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो ms की वैल्यू या तो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। तो हमारा जो गिवन है वो n = 3 है, L = 1 है और m = 0 है। तो n = 3 तो मतलब थर्ड सेल हो गई। सेल कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। L 1 है तो सब सेल हमारी जो हो गई वो P हो गई। और जैसे हमें पता है कि P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो m की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये एक ही ऑर्बिटल के लिए दे रखी है। तो ऑर्बिटल जो होगा वो P ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो कि m की वैल्यू सिर्फ एक ही दे रखी है, वो भी 0, क्योंकि वैसे अगर मैं बात करूं तो ये माइनस जो mn की वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1। तो इसीलिए P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। बट हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है वो m की वैल्यू 0 दी हुई है। तो 0 m की वैल्यू के साथ सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, वो है 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है, तो एक ही ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हेन 0.1 मोल ऑफ MnO42- ion is oxidized the quantity of electricity required to completely oxidize MnO42- to MnO4-। पूछ रहा है कि 0.1 मोल MnO42- आयन को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। पहला ऑप्शन है 96500 कूलम, सेकंड ऑप्शन है 2 × 96500 कूलम,
थर्ड ऑप्शन है 9650 कूलम और फोर्थ ऑप्शन है 96.50 कूलम। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फैराडे लॉ से क्वेश्चन है। यहाँ पर हम अगर देखें तो MnO4 2- ऑक्सीडाइज हो रहा है MnO4- में। तो यहाँ पर अगर MnO4 2- में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +6 है और MnO4- आयन में +7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 2- आयन टू ऑक्सीडाइज 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। और तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर 0.1 मोल ऑफ MnO4 2- आयन टू ऑक्सीडाइज, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 0.1। तो चार्ज इज रिक्वायर्ड, फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कह सकते हैं 0.1 फैराडे, 0.1 फैराडे चार्ज, 0.1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो भी चार्ज होगा वो 1 फैराडे कहलाएगा। तो 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो होता है 965, अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 96500 कूलम्ब होता है। तो 0.1 फैराडे जो हो जाएगा वो इक्वली हो जाएगा 96500 इंटू 0.1 कूलम्ब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9650 कूलम्ब। तो हमारा जो चार्ज है वो कितना रिक्वायर्ड है, 0.1 फैराडे या फिर हम कह सकते हैं 9650 कूलम्ब। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा 3 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। पूछ रहा है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा ऑर्डर जो है आयनिक रेडियाई का करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो एनायन होते हैं, साइज ऑफ एनायन जो होता है वो उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है, जबकि साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो उसके पेरेंट एटम से कम होता है। क्लियर? तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साइज जो है एनायन का पेरेंट एटम से बड़ा होता है और साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है। ठीक है। तो और फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात करें तो कैटायन एनायन का साइज बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से और न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा होता है कैटायन से। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो H- हाइड्राइड आयन दे रखा है, इसका साइज H+ आयन से ज़्यादा दे रखा है और H+ आयन का साइज H से न्यूट्रल एटम से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन गलत है,
ये अरेंजमेंट जो है ऑर्डर की ये गलत है, क्योंकि H प्लस आयन का साइज जो होता है वो H से छोटा होता है, क्योंकि H हमारा पेरेंट एटम हो गया और ये उसका कैटायन हो गया H प्लस आयन, तो इसीलिए ये छोटा होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है। वहीं पर अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, Na प्लस F माइनस और O2 माइनस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और कैरी कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात करें तो एनायन का साइज़ बड़ा होता है कैटायन से, तो यहाँ पर कैटायन का साइज़ बड़ा दे रखा है एनायन से, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, O2 माइनस F माइनस Na प्लस, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन ही हैं। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मोर नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी एनायन के ऊपर उतना ज़्यादा उसका साइज़ ज़्यादा होगा। और मोर पॉजिटिव चार्ज, ये हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में बात कर रहे हैं, मोर पॉजिटिव चार्ज तो स्मॉलर द साइज़, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी उनका साइज़ छोटा होता जाएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो O2 माइनस का साइज़ बड़ा है F माइनस से और F माइनस का बड़ा है Na प्लस से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन की ओर बात कर लेते हैं एक बार और, Al3 प्लस Mg2 प्लस और N3 नाइट्राइड आयन, तो ये भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, बट इसमें कैटायन का साइज़ ज़्यादा दिया है एनायन के साइज से, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस।